हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट और एसईओज, लोकल एसईओज एंड द डेंटल अथॉरिटी फ्रेमवर्क की। हमारा इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्सनली मोटिव ये है कि मार्केटिंग करने से पहले मार्केटिंग को समझना ज़रूरी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बायर है, जो आपकी सर्विस को बाय करने वाला जो आपका एक क्लाइंट है, उसका बिहेवियर क्या है, सर्च इंजन उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है। देन आप अगर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मार्केटिंग में से कम बजट के साथ आप ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ वरुण, आई एम अ फाउंडर ऑफ योर एड्समेट एंड टुडे हम बात करेंगे वेबसाइट एसईओज, लोकल एसईओज के रिलेटेड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, वेबसाइट इम्पोर्टेंस क्यों है, लोकल एसईओज के क्या इम्पोर्टेंस है, डेंटल अथॉरिटी फ्रेमवर्क के रिलेटेड हम बात करेंगे और द 90-डे डेंटल ग्रोथ सिस्टम जिसके साथ आप अपनी क्लिनिक की ग्रोथ को स्काई रॉकेट कर सकते हो। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके बायर को समझने के लिए, आपके बायर पर्सोना को समझने के लिए, पेशेंट के बायर पर्सोना को समझने के लिए, और गूगल कैसे काम करता है या सोशल मीडिया कैसे काम करती है। दिस ऑल थिंग्स हेल्प यू टू नो हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो our first and very important topic is फोन नंबर वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंस। मैंने काफ़ी सारे डेंटल क्लिनिक्स देखे हैं। जब हमने एक डेंटल क्लिनिक के साथ काम किया या हमने इस चीज़ों पे सर्वे किया या हमने इसकी डिटेल स्टडी की, तो मोस्टली डेंटिस्ट को ये पता ही नहीं होता कि उनकी गूगल की प्रोफाइल गूगल पे वेरीफाइड है या नहीं। गूगल की प्रोफाइल विजिबल होना इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल गूगल पे वेरीफाइड है। और 90% केसेस में गूगल की प्रोफाइल कुछ ना कुछ क्वालिटी स्कोर्स के कारण जो है वो आपकी प्रोफाइल बैक एंड से प्रॉपर तरीके से सस्पेंड होती है। फ्रंट एंड पे आपका नेम जो है वो गूगल पे प्रेजेंट होगा, लेकिन बैक एंड से आपकी जो प्रोफाइल है वो गूगल पे सस्पेंड होगी। जब आप गूगल का बैक एंड ओपन करोगे, गूगल माई बिजनेस का, googlebusiness.google.com पे जाके, अगर आपकी प्रोफाइल में ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर, दैट मीन्स आपका बिजनेस कहीं ना कहीं अगर गूगल पे शो हो रहा है बाय नेम, अगर आप नेम से सर्च कर रहे हो और आपका बिजनेस गूगल पे शो हो रहा है, लेकिन अगर बैकएंड में गूगल आपकी प्रोफाइल में ये दिखा रहा है कि आपका बिजनेस सस्पेंड है या आपको अपने बिजनेस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, तो गूगल क्या करता है कि आपको आपके पेशेंट तक दिखाता ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी में कुछ फर्क पड़ा है या अभी आपको उस तरीके से कॉल्स नहीं आती या कॉल्स नहीं आ रही, तो आपको ये चीज चेक करना जरूरी है कि कहीं आपका फोन नंबर अनवेरिफाइड तो नहीं है या सर्च इंजन में आपका फोन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर फोन नंबर आ रहा है तब भी आपने बैकएंड से ये चीज चेक करनी है, क्या आपकी गूगल प्रोफाइल रैंकिंग में कोई इश्यू तो नहीं है, रैंकिंग कम तो नहीं है, आपकी प्रोफाइल जो है वो सस्पेंडेड तो नहीं है। और इसके साथ ही हमने नैप का ध्यान रखना है। अगर आपका नंबर वेरीफाइड है तो आपने अपनी वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, सोशल मीडिया, बिंग प्लेसेस हो गया, ऑनलाइन डायरेक्टरीज हो गया, अदर वेबसाइट्स हो गया, उसमें अपना सेम फोन नंबर, सेम एड्रेस और सेम नेम के साथ आपने जो है वो कंटिन्यू करना है। दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल के साथ साथ आपने सोशल मीडिया पे भी पूरा जो है वो ध्यान देना है, लेकिन आपको 80% जो कन्वर्जन है क्लाइंट की वो गूगल से ही आ जाएगी। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो वेबसाइट इंपॉर्टेंस के रिलेटेड है। तो इस पे हम बात करेंगे कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। मोस्ट डेंटिस्ट ट्रीट देयर वेबसाइट लाइक अ डिजिटल ब्रोशर। ज्यादातर जो डेंटिस्ट हैं वो अपनी वेबसाइट को, इसका हम अगर नंबर निकाल लें तो 10 में से अराउंड 6 to 7 डेंटल क्लिनिक ओनर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में ये समझते हैं कि उनकी वेबसाइट को कोई क्लाइंट नहीं देखता या ये जस्ट एक ब्रोशर का काम करती है। लेकिन द रियलिटी
योर वेबसाइट इज योर डिजिटल सेल्स पर्सन, इट वर्क फॉर यू 24/7 इवन व्हाइल यू स्लीप। रियलिटी ये है कि आपका जो वेबसाइट है वो 24/7 काम करता है एक सेल्स पर्सन की तरह, चाहे आप उस टाइम पे वर्क कर रहे हो, आपका क्लिनिक ओपन हो या नहीं हो, लेकिन वो एज अ सेल्स पर्सन आपके बिजनेस को लोगों तक लेके जाता है और वर्क करता है एज अ योर इन्फ्लुएंसर, या वर्क करता है एक आपके डिजिटल एसेट की तरह, या वर्क करता है आपके एक सेल्स पर्सन की तरह जो 24/7 कोशिश करता है कि आपकी सर्विसेज इंटरनेट पे या इंटरनेट के थ्रू सेल हो। अ हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट मस्ट आंसर 3 क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर अ पेशेंट। इफ यू हैव अ वेबसाइट, और अगर आपकी वेबसाइट है और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? अ हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट मस्ट आंसर 3 क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर अ पेशेंट। What question? Question 1, why you? Question 2, why now? Question 3, why trust you? ये 3 क्वेश्चन आपकी वेबसाइट आपके क्लाइंट को आपके बिना ही क्लियर कर देती है। What makes you the right choice? The urgency of dental health, your credibility and expertise। ये तीनों क्वेश्चन आपकी वेबसाइट आपकी टारगेट ऑडियंस को आपके बिना किसी एफर्ट क्लियर कर देती है। अगर आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, अगर आपकी वेबसाइट कन्वर्टिंग वेबसाइट है। देखिए, वेबसाइट होना और कन्वर्टिंग वेबसाइट होना में एक डिफरेंस है। कन्वर्टिंग वेबसाइट में एक प्रॉपर फ्लो होता है, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ डेंटल वेबसाइट टू टर्न विजिटर्स इनटू पेशेंट, योर वेबसाइट शुड इंक्लूड। आपकी वेबसाइट में अगर कोई विजिटर आता है तो वो कन्वर्ट कैसे हो, उसके लिए एज अ डेंटिस्ट आपको आपकी वेबसाइट में ये कुछ चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में ये फ्लो नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेबसाइट है वो कन्वर्टिंग वेबसाइट नहीं है। फर्स्ट, डॉक्टर प्रोफाइल। अगर आपकी वेबसाइट में आपकी प्रोफाइल, आपका नेम, आपकी स्टडी, आपका एक्सपीरियंस अगर उसमें नहीं है तो आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं ट्रस्ट गैप आएगा। सेकंड चीज है ट्रीटमेंट पेजेस। आपकी वेबसाइट में ट्रीटमेंट पेजेस होने चाहिए। अगर डेंटल इम्प्लांट है तो डेंटल इम्प्लांट के रिलेटेड ट्रीटमेंट पेजेस होने चाहिए जिसपे आपका जो वर्क है वो विजिबल होना चाहिए। टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। आपने जिन लोगों का काम करा हुआ है उनके कुछ टेस्टिमोनियल, जिसे हम यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बोलते हैं, वो अपलोडेड होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर आपके केसेस जो है वो आप वेबसाइट में होने चाहिए। FAQs आपका होने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है आपकी फीस के रिलेटेड तो प्री फिल्ड क्वेश्चन आंसर उस पे होने चाहिए। आपके ट्रीटमेंट के रिलेटेड पूछना चाहता है, आपके वर्किंग आवर्स के रिलेटेड पूछना चाहता है, कुछ 8 से 10 तरह के FAQs वहां पे होने चाहिए। FAQ के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट फॉर्म होना चाहिए जिससे एक कस्टमर अगर आपको कॉन्टैक्ट करे तो वो आपके तक रीच करे। 19% वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म का कुछ पता ही नहीं होता। कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप लीड भरोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो लीड जा कहां पे रही है। वेबसाइट होना और कन्वर्टिंग वेबसाइट होना में ये डिफरेंस होता है। एंड सेकंड, अगर आप इन चीजों में से कुछ भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई और आप पूछना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो इस पेज के नीचे एक OON फॉर्म दे रहे हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसका आपको रिप्लाई आपके व्हाट्सएप पे या आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो थर्ड टॉपिक है हमारा लोकल एसईओ इंपॉर्टेंस। देखिए, आपको वेबसाइट तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन लोकल एसईओस की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस लोकल एसईओस की ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज एसेंशियल फॉर डेंटिस्ट बिकॉज इट इज द प्राइमरी वे लोकल पेशेंट डिस्कवर योर क्लिनिक। इसके अलावा लोकल पेशेंट आपको नहीं फाइंड कर सकता। सोशल मीडिया हेल्प करता है आपको एज अ ब्रोशर डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्लिनिक के रिलेटेड कुछ पैम्पलेट्स रेडी करवाए और न्यूज़पेपर में उसको अप्लाई करवा दिया, उसको एड ऑन करके अपनी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर आपने 1 लाख पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस कौन सी है। पैम्पलेट आपका 1 लाख लोगों तक जाएगा, उसमें से हो सकता है 10% या 1-2% आपकी कन्वर्जन है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं डेंटिस्ट कैटेगरी में सोशल मीडिया वर्क 20%, बट 80% सर्च इंजन वर्क करता है डेंटिस्ट कैटेगरी में। तो इसलिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही आपका प्राइमरी सोर्स है जिससे आपको एक कस्टमर सर्च करेगा। सो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। सिंपली मींस प्रोवाइडिंग टू गूगल एग्जैक्टली विच ट्रीटमेंट यू स्पेशलाइज इन। फॉर एग्जांपल,
सो सर्च इंजन बेसिकली आपका एक प्राइमरी सोर्स है जिससे एक कस्टमर आपको सर्च कर सकता है। और एसईओज, लोकल एसईओज मीन आप समझ सके कि आप बेसिकली किस स्पेसिफिक कैटेगरी में आप जो है वो स्पेशलाइज हो। फॉर एग्जांपल जैसे रूट कनाल हो गया, डेंटल इम्प्लांट हो गया, ब्रेसेस हो गया, टीथ व्हाइटनिंग हो गया, ये आप गूगल को लोकल एसईओज के थ्रू बताते हो। एवरी सिंगल सर्विसेज यू ऑफर नीड इट्स ऑन डेडिकेटेड वेब पेज। जो भी सर्विस के रिलेटेड आप गूगल को बता रहे हो कि आप उसके रिलेटेड स्पेशलाइज हो, तो उसके रिलेटेड आपके पास एक वेब पेज होना चाहिए। व्हाट इज अ वेब पेज, ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करता हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई मल्टी पेजेस वेबसाइट कंप्लीटली आउट परफॉर्म सिंपल सिंगल पेज वेबसाइट ऑन गूगल रैंकिंग। इसीलिए मल्टीपल पेजेस जो वेबसाइट्स होती हैं वो रैंक करने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक ट्रीटमेंट के रिलेटेड एक स्पेसिफिक पेज बनाया होता है जिससे इंक्वायरी आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। योर रेपुटेशन एंड गेट डायरेक्शन सिंस हेल्थ केयर सिलेक्शन इज हेवीली लोकलाइज्ड ऑन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल, इंश्योर योर कैप्चर पेशेंट्स एट द एग्जैक्ट मोमेंट दे नीड केयर। सो व्हाई मल्टी पेजेस वेबसाइट विन ऑन गूगल? मल्टी पेजेस वेबसाइट क्यों सिंगल पेज वेबसाइट से ज्यादा रिजल्ट आपको देती हैं? थिंक ऑफ गूगल एज अ मैच मेकर। When a patient search for something specific, Google want to send them to the most relevant pages. For example, we search caterer in Hoshiarpur. This is a one client who ranked top on Google. एंड दिस इज अ वेबसाइट, दिस इज अ डिफरेंट सर्विस पेजेस। इसमें कोई भी एक पेजेस पे सारी चीजें नहीं बताई गई। वेडिंग कैटरिंग के रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज हैं, एक डिफरेंट पेज बना हुआ है। कॉर्पोरेट इवेंट कैटरिंग के लिए रिलेटेड एक डिफरेंट पेज बना हुआ है। एंड मल्टीपल पेजेस वेबसाइट कैसे काम करती हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी सर्च रिलेटेड देन वेबसाइट ऑल्सो रैंक ऑन दिस स्पेसिफिक कीवर्ड। सो अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल कीवर्ड के साथ पेजेस क्रिएटेड हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी सिटी में उस कीवर्ड के रिलेटेड जो है वो रैंक कर पाओ। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंस कि मल्टीपल वेब पेजेस जो वेबसाइट होती है उसके साथ आपके रैंक करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल द सिंगल पेज में अगर फॉर एग्जांपल कि आपने रूट कैनाल, स्माइल डेंटिस्ट्री, इम्प्लांट्स का ये सारी चीजें अगर आप एक ही पेज में एड ऑन करोगे तो गूगल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इट डजंट नो विच कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो इट रैंक्स यू लोअर। तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से कीवर्ड में आपकी जो प्रेजेंस है वो दिखानी है गूगल सर्च पे। सो इसलिए सिंगल पेज वेबसाइट जो है वो आपका रैंक जो है वो डाउन कर देती है। मल्टी पेजेस वेबसाइट आपको एडवांटेज करती है कि व्हेन यू हैव अ डेडिकेटेड पेजेस, जैसे मैंने आपको दिखाया हर सर्विस के रिलेटेड एक डेडिकेटेड पेज अगर आप बनाते हो, डेंटल इम्प्लांट के रिलेटेड बनाते हो, तो you can fill it with specific FAQs and before and after photos and cost detail for that exact treatment. Google sees you as a clear authority on that topic and proudly ranks that specific page at the top when local search for it. अगर कोई भी पर्सन स्पेसिफिकली स्माइल डेंटिस्ट्री के रिलेटेड सर्च करता है और आपकी वेबसाइट पे अगर एक स्पेसिफिक पेज बना हुआ है उसके रिलेटेड रिव्यूज, ट्रीटमेंट, फोटोज, उसका एक अलग से फॉर्म बना हुआ है, तो आपके पास इंक्वायरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। द बॉटम लाइन, more pages equal more digital finishing hook in the water. Each service page is a new opportunity to show up on Google and catch a specific type of patient. हर एक डिफरेंट पेज आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेशेंट जो है वो लेके आने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। मल्टी पेजेस वेबसाइट भी आपके लिए एक लोकल एसईओ का काम करता है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन तो है ही है। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल एसईओ इंपॉर्टेंस। लोकल एसईओ इंपॉर्टेंस के रिलेटेड हमने ये बात करी है। वेब एसईओ के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड मतलब एग्जांपल के लिए लोकल एसईओ एक डिफरेंट चीज है और लोकल एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है ये इस चीज पे हम बात करेंगे। सो इंपॉर्टेंस क्यों है लोकल एसईओ की? For dentist standards, SEO is not enough. Local SEO is the real game changer. Dentist के लिए just SEO जरूरी नहीं है, आपके लिए local SEO होना काफी जरूरी है। Local SEO होते क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। Think about it, a patient in Delhi is not going to travel to Lucknow
for routine checkup. They are going to search for someone near me for dental clinics being visible in the Google local pack and on Google Map in the primary way to land new patients. कोई भी पेशेंट रियलिटी में अगर लखनऊ से है तो वो दिल्ली नहीं जाएगा और दिल्ली से है वो लखनऊ नहीं जाएगा। तो इस केसेस में लोकल एसईओs के साथ आपके रैंक करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। द 5 पिलर ऑफ लोकल एसईओ, इफ यू वांट your clinic to show up when someone nearby searches for a dentist, you need to master these 5 areas. First, GBP optimization. GBP means Google My Business. Your Google Business profile is your digital storefront. Keep it updated with correct आवर्स, फोटो एंड सर्विसेज। काफ़ी डेंटिस्ट होते हैं जिनकी प्रोफाइल में उन्होंने 24 आवर्स टाइमिंग डाली होती है, टाइम्स का कुछ मेंशन नहीं होता। उसके बाद उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाला होता है, कैटेगरीज का नहीं पता होता, फोटोज जो होती हैं वो 2-2 साल पहले की अपलोड करी होती हैं। उसके बाद कोई FAQs नहीं होते, कुछ बुकिंग का नहीं होता। देन फिर क्लाइंट बोलता है कि हमारे पास जो है वो रेफरल्स के साथ ही क्लाइंट आते हैं, हमें तो इंटरनेट से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए काम नहीं करता। काम करता है अगर आप इन सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में रखोगे। रिव्यूज़, consistent high star rating act as a digital word of mouth. Google prioritize active highly rated profiles. गूगल में रिव्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग रिव्यूज़ पे बिलीव करते हैं। कुछ डेंटिस्ट क्लिनिक होते हैं जो 3-3 महीने में रिव्यूज़ ही नहीं कराते, वो फोकस होते हैं वर्क करने में लेकिन अपनी प्रोफाइल पे वर्क नहीं करते। तो अगर आप रिव्यूज़ को कंसिस्टेंटली करवाते हो तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। ये टेस्टेड चीज़ें, हमने पिछले 3 से 4 साल में इन चीज़ों के साथ मल्टीपल क्लिनिक्स को जो है वो रिजल्ट दिए हैं और हैवीली रिजल्ट दिए हैं रियलिटी में। Citations, your name, address and phone number, NAP must be identical across all online directories, just like JustDial और Practo में भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। मल्टीपल साइट्स होती हैं, हम आपको उनके लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पे। लोकल एंड सर्विस पेजेस, योर वेबसाइट शुड हैव पेज स्पेसिफिकली फॉर योर लोकेशन एंड इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स योर सिटी। अकॉर्डिंग टू योर सिटीज आपको पेजेस जो है वो बनाने हैं या बनवाने हैं। अगर आप खुद ऑपरेट कर रहे हो तो आप मल्टीपल पेजेस जो अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली बना सकते हो। लोकेशन सिग्नल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेंटेनिंग लोकल लैंडमार्क ऑन योर साइट हेल्प गूगल कनेक्ट योर क्लिनिक टू अ स्पेसिफिक फिजिकल एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिटी में एक स्पेसिफिक एरिया में हो तो आपको उस एरिया के रिगार्डिंग कुछ लैंडमार्क के रिगार्डिंग लोकेशन सिग्नल्स देने होंगे जिससे गूगल अकॉर्डिंग टू मैप कहाँ से कौन सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड भी आपकी जो विजिबिलिटी है वो गूगल को दिखा सके। तो दिस इज अ गूगल माई बिजनेस सर्च इंजन रिजल्ट पेज और ये जो है वो एसईओ के रिलेटेड जहाँ पे आपकी वेबसाइट रैंक करती है उसके रिलेटेड पेजेस हैं। वाई मैप विजिबिलिटी मैटर, ओवर 50% ऑफ नियर मी सर्चेज लीड टू अ फिजिकल स्टोर विजिट विद इन 24 आवर्स। ये स्टडी है कि अगर 50% ऑफ नियर मी सर्चेज होती हैं तो वो क्लाइंट जो है वो आपके पास 24 आवर्स में विजिट कर लेता है। अगर आपका जो क्लिनिक है वो रैंक करता है तो आपके पास इतने ज्यादा चांसेस हैं क्लाइंट के आने के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपना टाइम या अपना पैसा। तो हमारा 5th टॉपिक है द AUTH फ्रेमवर्क, द डेंटल अथॉरिटी फ्रेमवर्क। वेरी फ्यू मार्केटिंग एजेंसीज एक्चुअली एक्सप्लेन दिस बट दिस इज द सीक्रेट सोर्स बिहाइंड एवरी हाईली सक्सेसफुल डेंटल क्लिनिक्स ऑनलाइन प्रेजेंस। हमारे जितने भी क्लाइंट थे, जब हमने उनके साथ मीटिंग की या जब हमने डेंटिस्ट के साथ अपने बात करी तो हमें पता चला कि डेंटिस्ट कैटेगरी में एक काफी अच्छा रेवेन्यू लेके आने की कैपेसिटी तो है, लेकिन जो मार्केटिंग एजेंसी है या जिनके साथ आपने एक वेबसाइट बनाई तो आपने पैसा खर्चा, तो आपको ये नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रॉपर आपने एक फाउंडेशन सेट किया। वेबसाइट बनानी एक डिफरेंट चीज़ है, प्रॉपर फाउंडेशन बनानी एक डिफरेंट चीज़ है। इस केसेस में काफ़ी सारी एजेंसीज तो गाइड ही नहीं करती क्योंकि उनको से सिंपल कंसर्न है कि आप उनसे जस्ट वेबसाइट बना लो, आप उनसे एक CRM टूल खरीद लो, आपने व्हाट्सएप ऑटोमेशन का कोई टूल खरीद लो, बट बेसिकली फाउंडेशन सेटअप करना ये कोई ज़रूरी नहीं समझता। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ बेसिकली क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ एक फ्रेमवर्क जिससे आप अपनी प्रॉपर फाउंडेशन सेट कर सकते हो। AUTH फ्रेमवर्क, जिसमें एक A stands for authority. Google need proof that you are a highly skilled expert, not a
जनरलिस्ट। पहले तो आपको गूगल को ये ट्रस्ट दिलवाना है, देन गूगल आपका जो बिजनेस है वो आगे पेशेंट तक या सर्च इंक्वायरी तक लेके जाता है। तो अथॉरिटी में द प्रूफ क्या काम करेंगे, डिटेल्ड ट्रीटमेंट पेजेस, वीडियो टेस्टिमोनियल्स एंड पेशेंट रिव्यू ही गूगल पर आपकी अथॉरिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है जिससे आप गूगल पे अथॉरिटी बिल्ड कर सको या सोशल मीडिया पे अथॉरिटी बिल्ड कर सको। यू स्टैंड्स यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का मीनिंग होता है एवरीवेयर। You must be visible everywhere a patient might look for a dentist। अगर पेशेंट डेंटिस्ट के रिलेटेड सर्च कर रहा है तो आपकी सिटी में तो आप उसको विजिबल होने चाहिए ऑन एवरी कीवर्ड। अगर वो रूट कैनाल के रिलेटेड सर्च कर रहा है तो आपका नेम जो है उसे सजेस्ट होना जरूरी है, तभी आप वहां से कुछ इंक्वायरी जो है वो जनरेट कर सकते हो। द प्रूफ बीइंग टॉप रैंक्ड ऑन गूगल सर्च, एक्टिव ऑन गूगल मैप एंड लिस्टेड इन लोकल बिजनेसेस डायरेक्टरीज। ये चीजें हेल्प करती हैं आपको मल्टीपल कीवर्ड में आपका नेम जो है वो क्लाइंट की सर्च के अकॉर्डिंगली लेके आने के लिए। टी स्टैंड्स ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी। पेशेंट डोंट चूज द क्लोजेस्ट डेंटिस्ट, दे चूज द सेफेस्ट डेंटिस्ट। तो इस चीज में आप गूगल को प्रूफ देते हो रियल बिफोर एंड आफ्टर फोटोज, 5 स्टार रेटिंग एंड वीडियो केसेस स्टडीज ऑफ हैप्पी पेशेंट। These things help you to build a trust on Google search. H stands on hyper local relevancy, super local. Google must clearly connect your clinic to a very specific category or keywords. Proof इसमें आपके लिए काम करेंगे। Optimize your website for exact local phrases like dental implant in specific city, root canal in specific city, braces specialist in specific city. For example, आपकी जो भी सिटी है उसके रिलेटेड आप अगर पेजेस जो है क्रिएट करते हैं तो गूगल के लिए रिलेवेंसी जो दिखाना है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। When you combine authority, trust and relevancy, Google has no choice but to show your clinic first. So our next topic is the 90-day dental growth system, जिसमें आप अपने next 3rd month में कैसे ग्रोथ कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ग्रोथ करने में हेल्प कर सकती हैं, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। This structured approach is designed to turn your clinic into the top choice in your area within 3 months। कैसे आप अपने डेंटिस्ट क्लिनिक को विद इन 3 मंथ और 90 डेज रैंक कर सकते हो, अपनी जो इंक्वायरीज हैं उनको 10x तक लेके जा सकते हो और अपने रेवेन्यू में अराउंड 2 लाख और 3 लाख जो है वो एड ऑन कर सकते हो। मंथ फर्स्ट द फाउंडेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द गोल हियर इज टू फिक्स योर डिजिटल बेसिक्स सो गूगल कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड योर क्लिनिक। सो फर्स्ट मंथ आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। अगर आपको लगता है कि आप 3 तरह के डेंटिस्ट होते हैं, जो एक तो होते हैं जो हाई सर्च में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, एक होते हैं जो मिड में आ रहे हैं, एक होते हैं जो काफी लास्ट में आ रहे हैं। आप तीनों स्टेजेस से इन चीजों में हेल्प ले सकते हो। अगर आप टॉप में आ रहे हो तो आप अपने उस बिजनेस को मल्टी कीवर्ड में रैंक कर सकते हो। आप मिड में आ रहे हो तो आप स्पेसिफिक में कर सकते हो, और आप काफी ज्यादा नीचे आ रहे हो तो आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपका मंथ 1 में टारगेट रहेगा, जिसमें सेटिंग अप योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल करेक्टली, जिसमें आपने अपनी गूगल प्रोफाइल में जो भी चीजें हैं बैकएंड में उसको सेटअप करना होता है। साइटेशन लिस्टिंग योर क्लिनिक एंड नेम एंड एड्रेस अक्रॉस द वेब। आपने वेबसाइट्स अपनी क्रिएट करनी है और लोकल साइटेशन और डायरेक्टरी में अपना बिजनेस जो है वो नेम एड्रेस फोन नंबर के साथ रजिस्टर्ड करना है। वेबसाइट में फिक्सेस करने हैं जो भी मैंने आपको बताया। अगर आपकी वेबसाइट रैंडमली बनी हुई है तो आपने उस वेबसाइट को कन्वर्जन वेबसाइट बनाना है जो आपको कन्वर्जन निकाल के दे। मेकिंग श्योर योर साइट इज अ फास्ट, मोबाइल फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। ये भी उसमें फीचर होने चाहिए कि वो फास्ट चले, मोबाइल फ्रेंडली हो। कुछ वेबसाइट होती हैं कि डेस्कटॉप में वो अलग दिखती हैं लेकिन जब आप उनको फोन में ओपन करोगे तो वो बिल्कुल ही खराब दिखती हैं। तो इजी टू यूज होनी चाहिए। सेकंड मंथ में जो आपने फिक्स करना है या आपने क्रिएट करना है वो है अथॉरिटी। वंस द फाउंडेशन इज सेट, अगर आपका सारा बैकएंड या आपका जो सिस्टम है अगर वो सेटअप हो गया तो आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी
वंस द फाउंडेशन इज सेट वी बिल्ड योर रेपुटेशन टू आउटशाइन कॉम्पिटिटर्स। जब आपका फाउंडेशन सेटअप हो गया देन आपने आउटशाइन करना है, अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रैंक कर रहा है तो आपका टारगेट अब होगा कि आपने मल्टी कीवर्ड पे रैंक करना है, अपने रेवेन्यू को और ज्यादा इंक्रीज करना है। इसके लिए आपने मल्टीपल सर्विस पेजेस बनाने, रिव्यूज को रैंक करना है। रिव्यूज में क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं। रिव्यूज में आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि आप सेम टाइम रिव्यूज करवाओ। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, देखिए वो आपसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मांगता ही है। उसके डिस्काउंट मांगने से पहले आप उसको एक चीज ऑफर कर सकते हो कि हम आपको जो है वो 5% या 10% का डिस्काउंट देंगे अगर आप सेम टाइम हमें एक रिव्यू देते हो। तो उस रिव्यू में आप अपने साथ उस पेशेंट की जो है अपनी जो आपका सर्विस एरिया है, उस सर्विस एरिया में आप उनके साथ एक एप्रन के साथ या आप एक प्रैक्टिस मॉड्यूल में एक फोटो ले सकते हो। और सेम टाइम अगर जब आपका पेशेंट है वो गूगल पे जब रिव्यू लिखता है तो साथ में अब वो अपनी फोटो अगर अपलोड करता है तो ये जो चीज है वो इंसेन लेवल पे जो है ट्रस्ट बिल्ड करती है। इससे ज्यादा आप अच्छा रिव्यू क्लाइंट से नहीं ले सकते, क्योंकि इससे ज्यादा जेन्युइन रिव्यू गूगल पे नहीं हो सकता। तो आपको क्रिएटिंग डेडिकेटेड पेजेस फॉर इम्प्लांट ब्रेसेस ETC, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ सारी चीजें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके स्टेप क्या होने चाहिए। तो कॉन्टेक्ट एडिंग हेल्पफुल इन्फो दैट आंसर पेशेंट क्वेश्चन, ये मैंने FAQ आपको बता दिया है कि आप FAQ आपको बनाने हैं। उसके बाद मंथ 3 द ग्रोथ, थर्ड मंथ ही आपको ग्रोथ दे सकता है। फर्स्ट 2 मंथ में आपको जस्ट फाउंडेशन और अथॉरिटी ही बिल्ड करनी होती है। थर्ड मंथ में आपका फोकस होना चाहिए दिस इज वेयर द एफर्ट पे ऑफ इनटू रियल वर्ल्ड बिजनेस रिजल्ट। थर्ड मंथ में ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। बेटर रैंकिंग, शोइंग अप टू द टॉप ऑफ गूगल एंड मैप, मोर इंक्वायरीज, गेटिंग अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस, मोर बुकिंग, कन्वर्टिंग ऑनलाइन विजिटर्स इनटू रियल पेशेंट इन योर चेयर। बट जब आप ग्रोथ के फेज में होते हो तो आपको इंक्वायरी को मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम ये आती है सम टाइम कि आपका पेज तो टॉप में आ रहा है, आपका सेटअप तो होता है, लेकिन जब इंक्वायरी आती है तो आप उसको रियल टाइम में आंसर नहीं दे पाते। तो ये चीजें आपके बैकलॉग का कारण हो सकती हैं। क्वेरी के पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आपको कोई पर्सन इंटरनेट पे सर्च कर रहा है तो उसके पास आपके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर आप इंक्वायरी का जो रिप्लाई है वो विद इन 5 मिनट के अंदर नहीं देते तो काफी चांसेस हैं कि जो क्वेरी है वो शिफ्ट होके किसी और के पास जा सकती है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारी सेकंड वीडियो का मेन कंसर्न था कि हमने इस पे जो क्लियर करा है, जो हमने इसमें से समझा है वो है कि फोन नंबर या सस्पेंशन अगर बिजनेस हो तो उसे बैकएंड से चेक करना जरूरी है। वेबसाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, कन्वर्टिव वेबसाइट क्या होती है, कन्वर्जन जो वेबसाइट से निकलती है वो वेबसाइट क्या होती है, सिंपल वेबसाइट होना और सिंपल वेबसाइट होना उन कन्वर्टिव वेबसाइट में होने में क्या डिफरेंस है, लोकल एसईओ इंपॉर्टेंस क्यों है, और डेंटल अथॉरिटी फ्रेमवर्क इसमें मैंने डिस्कस किया कि आप अथॉरिटी बिल्ड कैसे कर सकते हो अपनी सिटी में। 90 डे डेंटल ग्रोथ जो सिस्टम है कि आप एकदम से चीजों को लॉन्च नहीं कर सकते, आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करना होगा, देन आप डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट ले सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये टेस्टेड है। हमने इन चीजों से अराउंड अप्रोक्स 100 ऑफ डेंटिस्ट को जो है वो रिजल्ट दिए हैं। हमने इन सभी पॉइंट से, हमने इन फ्रेमवर्क के थ्रू हमने या इन पॉइंट्स के थ्रू काफी सारे डेंटिस्ट को या काफी सारे बिजनेसेस में जो है वो रिजल्ट दिए हैं। और अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप 101% रिजल्ट ले सकते हो। सेकंड चीज, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने ये चीजें खुद करनी है। एज अ डॉक्टर यू हैव नॉट अ टाइम टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। आप अपने क्लिनिक के काम में काफी ज्यादा आपका जो टाइम हुआ चला जाएगा, बट ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट में पैसा स्पेंड कर रहे हो, लिटिल बिट नॉलेज ही सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कल को फॉर एग्जांपल आपने किसी से वेबसाइट बाय करी तो आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है। जब आप चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि दिस थिंग्स आर मिसिंग ऑन दिस वेबसाइट, है ना। तो लास्ट चैप्टर था, ये चैप्टर ये हेल्प करेगा आपको उन चीजों को समझने के लिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले पाओ। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 45 मिस्टेक के रिलेटेड बात करेंगे कि एज अ डेंटिस्ट आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो या कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो डेंटिस्ट करते हैं एज अ क्लिनिक ओनर, तो कैसे आप उन मिस्टेक से बच सकते हो या कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे फॉर्म में आप 1-on-1 हमसे पूछ सकते हो। इन वीडियोस के रिलेटेड, इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको कोई चीज नहीं क्लियर हुई
तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।